हे गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं उठ गई हूँ जल्दी ही सुबह 5 बजे, क्योंकि मैं जल्दी ही उठ जाती हूँ सुबह के 5 बजे। और उठने के बाद थोड़ा सा वॉक करने के लिए जाती हूँ, क्योंकि आजकल मैं थोड़ा ध्यान देती हूँ अपने हेल्थ पे। क्योंकि अब बहुत टाइम से, मैं जब से रियाज हुआ था, मैं अपने हेल्थ पे ध्यान नहीं देती थी। उल्टा पुल्टा कुछ भी मैं खाती रहती थी और फिर एक्सरसाइज भी नहीं करती थी। तो अब थोड़ा सा मैं अपनी डाइट पे भी ध्यान देती हूँ और थोड़ा सा मैंने वॉक करना भी शुरू किया है। यूँ तो हम रहते हैं सरकारी क्वार्टर्स में, और यहाँ पे क्वार्टर्स के हाल तो एकदम बेहाल ही हैं। पूरा घर एकदम डैमेज पड़ा हुआ रहता है। आप कितना भी ठीक कर लो, कितना भी रिपेयर करा लो, आप सारी जगह पे तो आप रिपेयर नहीं करा सकते, पूरे घर को तो रिनोवेट नहीं कर सकते हो ना। फिर मैं सोचती हूँ छोड़ो, कौन सा हमें यहाँ हमेशा रहना है, अभी रहना है। पता चला मैंने रिपेयरिंग करवाया और उसके बाद हमारा कुछ महीने बाद फिर ट्रांसफ़र हो गया, तो सब बेकार हो जाएगा। वैसे आज रियांश की स्कूल की छुट्टी है, तो इसलिए मैं आराम-आराम से कर रही हूँ। अगर स्कूल का रहता है तो फिर सब जल्दी-जल्दी करना पड़ता है और इतना टाइम ही नहीं रहता है कि सुबह जल्दी-जल्दी साफ़-सफ़ाई करो। रात को तो सब कुछ बिखरा पड़ा रहता है मेरे घर में, जितना सरिया रहता है, जितना भी सामान ठीक से रखो, दिन में आके स्कूल से आके सब बिखेर ही देता है। तो फिर सुबह में थोड़ा-सा मैं ठीक-ठाक कर देती हूँ, उसके बाद तो फिर से सब इधर-उधर फैलना ही है। असम में आए तो मेरे को अभी 5 साल हो गए हैं। शुरू-शुरू में तो जब मैं यहाँ आई थी तब मुझे एकदम अच्छा नहीं लगता था। पता नहीं लगता था कहाँ मैं आ गई हूँ, क्योंकि आप नॉर्थ इंडियन रहते हो, आप वो यूपी, बिहार, झारखंड से रहते हो और उसके बाद अचानक से आप ऐसे स्टेट में चले जाते हो जहाँ कोई हिंदी बोलता ही ना हो, तो बहुत मुश्किल होती है शुरू-शुरू में। और मैं तो हमेशा रांची में रहती थी, वहाँ पे तो मतलब सब कुछ अवेलेबल है, हर तरह की फैसिलिटी है वहाँ पे। सो अब ऐसे जगह में आ गई हूँ जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं है। मतलब एक तरह से आप बोलो कि थोड़ा-सा गाँव गाँव भी नहीं है और शहर भी नहीं है, तो बहुत चीज़ें यहाँ पे नहीं भी मिलती हैं। शादी से पहले तो आपके पास कोई ज़िम्मेदारियाँ नहीं होती है, लेकिन शादी होने के बाद तो एकदम सारी ज़िम्मेदारियाँ घर की आ जाती है आपके ऊपर। और जब बेबी हो जाता है तब तो और भी ज़्यादा हो जाता है, अपने लिए टाइम ही नहीं मिलता है। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ अपने लिए भी थोड़ा-सा टाइम निकाल लूँ। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सुबह जल्दी उठूँ और जो घर का सारा काम रहता है वो फटाफट करने के बाद जब वो रेयांश स्कूल चला जाए तो मुझे थोड़ा-सा टाइम मिले अपने लिए, क्योंकि मुझे वीडियोज़ अभी बनाती हूँ ना, तो मुझे टाइम नहीं मिलता है अगर सुबह जल्दी ना उठूँ तो। इसलिए सुबह जल्दी उठने के बाद सारा काम ख़त्म करके फिर मैं अपना वीडियोज़ वगैरह बनाती हूँ और फिर एडिटिंग वगैरह में बहुत टाइम लगता है, तो वो सब भी मैं उसके बाद ही करती हूँ। आज मैं बना रही हूँ आलू और बीन की सब्ज़ी, क्योंकि बीन अभी तो विंटर में अच्छे-अच्छे मिलते हैं ना, उसके बाद पता नहीं फ्रेश मिलेंगे नहीं मिलेंगे। जिस क्वार्टर में अभी हम रहते हैं तो ये काफ़ी बड़ा है, देखने में ही बड़ा है, वैसे पूरा डैमेज्ड ही है, तो बहुत टाइम लगता है यहाँ पे झाड़ू पोछा और साफ़-सफ़ाई करने में, तो इसलिए मैं जल्दी उठ के सारा काम ख़त्म कर लेती हूँ। आजकल बेसिकली मैंने स्टार्ट किया है हेल्दी ही खाना। मैं कोशिश करती हूँ कि जितना कम ऑयल हो, जितना कम मैदा का इस्तेमाल हो अब मेरे खाने में, उतना अच्छा है। मैं हमेशा ट्राई करती हूँ जितना मैं सब्जियाँ वग़ैरह, जितने भी वेजिटेबल्स वग़ैरह होते हैं, सब कुछ मैं ऐड कर सकूँ अपने खाने में, ताकि वो मेरे हस्बैंड के लिए भी अच्छा हो और मेरे बेटे के लिए भी। मेरे बेटा वैसे मतलब सब्जियाँ ऐसे तो कच्चा गाजर वग़ैरह खाता नहीं है, तो मैं उसको लंच में ही उसमें किसी न किसी चीज़ में मैं डाल के उसे दे देती हूँ किसी फ़ॉर्म में। और नहीं तो अगर जब मैं खिचड़ी बनाती हूँ तो उसमें जितना वेजिटेबल मेरे पास रहता है मेरे घर में, मैं सारा ही ऐड करके उसको खिला देती हूँ और उसमें तो पता भी नहीं चलता है, उसको तो चुपचाप खा भी लेता है। तो मेरे फ्रिज में बीट था, तो मैंने सोचा आज रियांश की भी छुट्टी है तो सुबह-सुबह मैं उसे बीटरूट का पराठा बना दूँगी, तो वो खा भी लेगा। और पता भी नहीं चलता है, अगर आप आटे में डाल लो ना बीटरूट, तो आपको कड़वा भी नहीं लगता, कुछ भी नहीं लगता। जैसे नॉर्मल रोटी आप खाते हो ना, वैसे ही लगता है, कोई ख़राब नहीं लगता टेस्ट में। तो मैंने भी आज डिसाइड किया कि मैं आटे में आज बीटरूट ही डाल के ही पराठा बनाऊँगी उसके लिए।
कि हाँ, असम में ना बहुत ज़्यादा बारिश होती है। लास्ट 1 सप्ताह से तो बारिश ही हो रही है। लग रहा है कि अभी फरवरी में दिसंबर वाला मौसम आ गया है। सो मैं यहाँ कपड़ों को सुखाने के लिए निकाल दे रही हूँ। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है गाइस तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।